शादी। अब यहाँ लोग जो ना गलतियाँ करते हैं वो पूछते नहीं किसी से मेरे जैसे, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। कैसी गाड़ी सजा उजा के चलेंगे। नए ब्रेक पैड भी चलो इसी बहाने ये बड़ी सारी चेक हुई तो पता चले इसकी ब्रेक पैड भी ऑलमोस्ट यानी 20-25% बाकी है बस। चलिए जी, पिछले ब्रेक भी नए हो गए और फ्रंट के तो कल मैंने बता ही दिया था। ये मलाइशिया मेड है, मुझे मलाइशिया जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, मुझे मलाइशिया के प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है। अगर जैपनीज नहीं है जैपनीज तो उसके बाद आप ये ताइवान, कोरिया, थाईलैंड और चाइना, इन सबसे मुझे इनकी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा चलती है जो मेरा एक्सपीरियंस है। ये चलो इसके पिछले ब्रेक नए हो गया तो शुक्र है, कोई सील वील जो है कोई लीक नहीं, जंपर लीक नहीं, सारा चल। ये फाइनली व्हील बैलेंसिंग के लिए आ गए हैं और अलाइनमेंट के लिए। इनका नाम क्या था, दुकान का नाम क्या? मैं चलो इसमें देखो बताता हूँ, दुकान का नाम भी बता दें। और ये नाम इनका आसिफ है और ये हमारा जो आसिफ है बाबू जिसको हम कहते हैं, ये उनके दोस्त भी हैं। तो ये है मास्टर कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट। ये यहाँ पे पास में है काले खान पार्क के सामने या नूर मेडिकल डॉक्टर अजीज उसके सामने रखे बार का। बस अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आज और भी मैं बता दूँ, किसी को नंबर चाहिए हो, कोई नंबर किसी ने लेना हो, नंबर आप पूछते रहे मुझसे। बड़ा ईजी है, ज़ाहिर है जो लोकल बंदा इंटीरियर का यहाँ का अरीक करीबा वही आएगा। अगर आप देखें तो वो काले खान पेट्रोल पंप मशहूर है जो अलाइनमेंट भी और व्हील बैलेंस चारों करके फिर मेरे काम फाइनल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जेदी भाई ने हमें लगा दी लत। अभी हम लाते हैं मूंगफली और गजक नहीं मिली थी कराची से वो, और अब मैं चादर लाऊंगी वो इसके ऊपर बिछाऊंगी क्योंकि मूंगफली का कचरा बहुत हो जाता है। तो वो ला के वो बिछा के। और जैन आपकी चाय कहाँ है? मेरी चाय इधर भाई। और जैद ने बनाई चाय और अब हम करेंगे बिस्मिल्लाह। मेरा फोन जा रहा था, बिस्मिल्लाह। चलो मैं चादर लेके आऊं ताकि इसका कचरा ही ना बचे। ऐसा मेरे तो कप टकराउट दी बजाय ना बंदा सिर मत्था टकरावे एक दूसरे। चलो मैं वो लेके आऊं फिर ये लगाती हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, चाना डिग जाती नहीं डिग रही। नहीं तो तू बहुत दूर है गई। मैं आ रही हूँ। अच्छा अपना दुपट्टा ओढ़ के चाना डिग जाती। चा 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 हाय 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 माशाल्लाह। चलो ये तो पता नहीं की पड़ गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੀ मेरा सिर तो पोन नहीं बन। अच्छा सिर ते वो बनया हुआ मेरा चूंडा चल जिन्हों कहते जूड़ा। जूड़ा ओके ये किया मैंने और मूंगफलियाँ निकाली। मैं एक दफ़ा इन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे जब मैं आ रही थी तो भेजी तो मैं समझी चल गोज़े खा रही हैं मूंगफलियाँ छोटी छोटी। हाँ ये गजक जो कराची से हमें मिली नहीं तो फिर जैद रात को लेके आए गरम गरम। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹੀ। की मतलब तो रात फोन पे सामा के साथ फोन पे नहीं बातें करी। मैं कह रहा हूँ ठंडी हो रही तुम अपनी उसमें लगी है। सामा सना का फोन आ गया था, जरूरी काम था कोई। अच्छा ये मजा आता है सब हम बैठे होते हैं ना जदी भाई का। एक्चुअली मैंने कल भी कोशिश की पर कल जैद घर उसके काम में लगे हुए थे, गाड़ी के आए नहीं। जैद ये जहाँ रखी ना गिरने का होता है। तो वो सायरा और बच्चे आए हुए थे, बैठो फिर बातचीत करो फिर ये खाते जाओ गरम गरम या ड्रामा लगाओ फिर मजा आता नहीं। अब आप भी बता दें, आपका व्लॉग है मेरा तो नहीं है। मेरी बताने वाली तो गाड़ियों रिलेटेड ही चीज होगी मगर उन्होंने इतने ही बंद कर देनी। नहीं क्यों बंद करेंगे, काम की चीज है। पुरानी गाड़ी जब भी लें देखें ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बंदा तो सोचता है कि इंजन अच्छा हो, बॉडी अच्छी, दो बेसिक चीज़ें तो पहले मेन है। लेकिन इसके बावजूद भी आप इतनी जल्दी में ना ले जैसा हमने ली।
कि फटाफट लेके अब यहाँ आए तो पता चला। आप अंदाज़ा करें कि उस गाड़ी को, वो ओरिजिनल गाड़ी, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई शावर नहीं, कोई टचअप नहीं, सिवाय बम्पर पे थोड़े से निशान जो पड़े हुए थे तो उन्होंने पेंट से टचअप जैसे हाथ वाले ब्रश से थोड़ा बस। इतनी अच्छी गाड़ी, चलने में बड़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन उसके काम जो है वो उन्होंने मेरे अपने हिसाब से, कई लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने गाड़ी को बेचने का इरादा कर लिया होता है फिर काम नहीं कराते। मैं भी, ये भी उन्हीं में से हूँ, जो कि बज़ाहिर मुझे ऐसे लगते नहीं थे कि भाई कराची का इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा घर, और उसके बाद आप ये बेसिक चीज़ें उसकी ना करवाएं। अब क्या हुआ इसमें, जब आके मैंने यहाँ इसको खुलवाया तो आप ये देखें कि इसका पावर स्टीयरिंग, जिसके साथ टायर आर्ट भी उसके लगी, टायर आर्ट मतलब जिससे स्टीयरिंग रॉड जाती है नीचे, वहाँ एक बॉक्स होता है जो फिर साइडों को यूं कह लें इस तरह वो चलाती है उसको, टायर आर्ट को ना, कि आपका व्हील को इधर मोड़ती है आप या राइट को मोड़ती है। खैर, तो उसके बुश होते हैं लगे, वो बुश उसके कटे हुए, उसमें प्ले आ गई तो अब वो जब जरा सा जंप लगे खड़ खड़, तो मैं आते ही उसके लिए गया तो वो सारा सामने से उसका नीचे से पूरा उतार के वो उसके रीबिल्ड के लिए वो दिया। कमेंट आना, चाय ठंडी हो गई। हाँ यार बड़ी मीठी है। जायद से दो काम नहीं होते। फिर उसके बाद ब्रेक देखे, ब्रेक उसके बिल्कुल तकरीबन 10-15% बाकी अगले। तो कल हमें टाइम नहीं लगा, हमने कहा चलो बैक वाले रेयर जो है वो आज चेक करेंगे, हो सकता वो ठीक ही हो। तो आज रेयर वाले देखे वो भी 0, 10-15%, 20% बाकी, तो वो भी आज चेंज करवाए। तो पानी वाइपर के लिए जो विंडशील्ड फ्लूइड जिसको कहते हैं, जिसमें डलता है रिजर्वायर में, उसमें जब मैंने पर्स पानी भरा तो पता चला कि वो लीक हो रही, जहाँ उसका पाइप वो लीक। क्या मैं जिस चीज़ का नाम लूँ, सारी चीज़ें अब वो करे जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं, चेंज किए जा रहे हैं। और अब एंड पे जाके, अच्छा मेरा अपना कुछ एक्सपीरियंस था, तो मैंने मैकेनिक से कहा, मैंने कहा इसकी अब बैटरी रह गई तो मेरे हिसाब से इसकी बैटरी जो है वो ये वीक है, कभी धोखा दे देगी। और तो मैं बेगम के साथ कहीं हूँ और वहाँ बैठे और गाड़ी स्टार्ट ना हो तो बड़ा नहीं अंकल, बैटरी अभी बहुत अच्छी, वो मैकेनिक मुझे कह रहा। अब पता चला कि जब आप पावर स्टीयरिंग, टायर एंड ये खोलते हैं, रीबिल्ड करें या नए लगाएं, तो उसके बाद आपको अलाइनमेंट करानी होती है। आज अलाइनमेंट कराने गए, वो अलाइनमेंट बड़ी बेहतरीन तरीके से सारा सब कुछ करा करू के जब उसको स्टार्ट किया कि उसको वहाँ से निकाले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो उनके पास भी टूल उन्होंने देखते हुए कहते आपकी तो बैटरी पूरी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने बूथ देके हमको स्टार्ट कर दी गाड़ी वहाँ से लेके। तो आप अंदाज़ा करें कि मैं घर नहीं पहुँचा, मैं रास्ते से नई बैटरी उसमें डाल के लेके तो उस गाड़ी को आया। स्पीकर कराची से हम निकले तो हमें ऐसा लगे कि एक ही स्पीकर कोई बोल रहा है इसका। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहाँ जाकर चेक कराएंगे। वहाँ स्पीकर खोला तो सिर्फ एक स्पीकर पैसेंजर साइड का गाना हो या कोई भी वो चल रहा, बाकी 3 बंद। तो उनको खुलवाया, इलेक्ट्रिशियन भी वो है जो काम पहले भी उसने थोड़ा बहुत किया था, उस पर खोला तो आप पता चले 3 स्पीकर जो बंद हैं। बंद क्या, पीछे में 2 स्पीकर जो लगे हुए थे उन्होंने उसको तार को इवन, बंदा कहता है ना, उसका वो क्लिप निकाले वो इतनी जल्दी में, जैसे ऐसा लगा हमको कि वो तार को काट के स्पीकर को निकाल के, पीछे दोनों स्पीकर नहीं है, फ्रंट पे एक चल रहा था जो नहीं चल रहा था, तो उसकी तार लूज थी तो चलो उन्होंने तार लगाया, अब 2 स्पीकर चल पड़े। तब वो बच्चे जो काम कर रहे थे वो नए स्पीकर लगा, मैंने कहा मैं नहीं लगाता, पीछे छोड़ो बस। वापस उसी तरह बंद कर दिया उसको, और फ्रंट वाले 2 स्पीकर काम करने, मैंने कहा हम 2 जने, 2 हमारे लिए बहुत है। बैटरी उसकी नई और ब्रेक उसके नए, और मैं क्या नाम लूँ। अब हॉर्न पता चला पॉप पॉप, और पता चले इतना बेकार किस्म का उसका साम। अब जो इलेक्ट्रिशियन जो काम करते हैं इनको पता होगा, वो कल चाचा हॉर्न भी इसका अपना ओरिजिनल नहीं है, या तो उन्होंने वो उतार के ये कोई दूसरा लगा दिया, और या किसी भी टाइप पे उनका वो ख़राब हुआ तो उन्होंने जैसा जो मिला लेके देसी टाइप का कुछ लगा दिया, तो उसका साउंड भी अच्छा नहीं है। तो अब कल मैंने कहा चलो मैं कोई अच्छी क्वालिटी का वो कोई लेके उसको लगाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उसका साउंड ही बहुत ही गंदा हो। तो ये 2 दिन पूरे मेरे हो गए, सुबह से लेकर शाम तक इस काम में लगे हुए। तो मैं क्या बोलूँ, बस ये पुरानी चीज़ फिर जब लेते हैं, अब लोग फिर कहते हैं अंकल आपने ली क्यों,
आप SUV ले लें, आप फलाना ले, वो सारी चीज़ें हैं, मुझे भी पता है। हम नहीं इतना पैसा गाड़ियों पे लगाना चाहते, बस सीधी सी बात आप समझ लें। ले सकते हैं, खुदा का शुक्र है, जो मर्जी जो चाहें ले लें उसको, अल्लाह ने इतनी हैसियत कर दी। लेकिन मैं उसको अननेसेसरली समझता हूँ कि हाँ, अगर हम 3-4 महीने आए और फिर वापस जाना, और फिर 3-4 महीने के बाद गाड़ी खड़ी कहाँ करें। एक बार तो हमारे साथ वो खड़ी करके चले गए, वापस आए तो उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। 100 चीज़ें हैं, चाहे उसको टर्मिनल खोल दो, जो कुछ भी, मतलब ये किस्म की स्ट्रेस है। हम है नहीं, घर को ताला लगा हुआ हो तो बंदा कहता है गाड़ी खड़ी है, कई लोग तो डराते हैं चूहे घुस जाते हैं उसमें, यूँ हो जाते हैं। सो इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ऐसे ही है कि भाई इतनी बड़ी कोई महंगी गाड़ी लेके और फिर यहाँ ताले में लेके चले और बंदे को स्ट्रेस रहे। ऐसी गाड़ी हो जो थोड़ा सा बंदे को बहुत ज़्यादा फिक्र भी ना हो, कुछ भी ना हो। तो सारे काम आसपास इसके मैंने करा दिए, अब इसको बेचने पे लगा देंगे। चलो खुदा हाफिज करें, बहुत लंबी वीडियो। खुदा हाफिज। अल्लाह अच्छा हाफिज। बस चलो ठीक है जी। नहीं बस की और कुछ कहना है हाँ, आपने? नहीं बस कह दिए। तो चाय बनाइए, और ये नट्स आप सबने कमेंट भी किए थे कि आप इनको ड्राई करें एटलीस्ट धूप में, या आप इसको टोस्ट कर लें। और वाकई धूप में जब ड्राई किए तो ये बहुत अच्छे हो गए, इनमें से सारी वो मॉइस्चर इनकी निकल गया और बिल्कुल ठीक हो गए। और इनका जायका भी थोड़ा सा चेंज लगा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। जैद से पूछेंगे कि इनका जायका बताएं कैसे। ये नट्स पे जो तरकीब सारा ने भी बताई ना कि धूप में रखें, अगर काम आ गई। पढ़ना दिया बस सारी कामयाब। एक बार मैं कहता तुम्हारा अवन होता है ना, या इसको तवे पे भी सेक सकते हैं, उससे भी मॉइस्चर निकल जाए, है ना? सही है ना? आप कहाँ थे सुबह से, ये बताएं। अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर एक ने ये भी कहा कि जो आप खान पकाए ना, जैसे हलवा कोई भी चीज़ उसमें डालो, फिर आपको नहीं महसूस होगा। अच्छा, उसमें नहीं पता चला। मैंने कहा ऐसा ना हलवा और खीरे भी खराब हो जाए, इस डर से नहीं डाला। ये हलवा ये पा के ख़राब हो गया तो मेरी गर्दन पड़ी फिरा दी, मतलब इधर कसूर होगा ना मेरा। हाँ हाँ हाँ। आज मैंने मंगाया अब्बू के फेवरेट जो सुपर बिस्किट। ये मंगवाए बड़ी शौकीन हो गई तो। नहीं मैं तो नहीं खाती। आप कहाँ थे सुबह से, मुझे घर पे छोड़ चुका है। मेरे इतने काम होते हैं ताकि नंबर ना कोई पढ़ पाए, यूँ करके ऐसे कर। हम लोगों ने ऐसे ही करके देख लेना। ये अब थॉट पे का वो हर्फनामा अंडरटेकिंग बनवा के लाया हूँ, उस कमिश्नर से अटेस्ट करा के, जो मैंने पासपोर्ट ऑफिस में अभी जमा करानी है कि भाई हमें उस वक्त पासपोर्ट जब अप्लाई किया था, हमारे पुराने पासपोर्ट हमारे पास नहीं मौजूद नहीं थे, या हमें नहीं मिल रहे थे, तो अब वो मिल गए हैं। ये उनके नंबर्स हैं, उनकी बेसिस पे हमें नया पासपोर्ट रिन्यू करके नया पासपोर्ट दिया गया बस। बिस्मिल्लाह। ये गुलत्ती है, गुलत्ती पहले क्यों खा रहे हैं? पहले बिरयानी नहीं खानी? ये आपके रिश्तेदारों ने भेजे हैं माशाल्लाह, आपके कजन्स जो हैं उन्होंने। जवाब नहीं आ रहा कोई। हाँ, ये वो कज़न है जिनकी शादी की बारात में हम लोग गए। अच्छा। और उस दौर की बात है, उस शादी के अंदर बंदूक जो है वो मैंने पकड़ी हुई थी। तो वो उन्होंने इसीलिए भेजे हैं तुम्हें कि तुम खा लो ना, कि उनकी देखें याद आ जाए दोबारा, ताकि नहीं। ठीक है, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये हमने बना लेना था, ये तो आपने कहा था कि आपने खुद ही बनाना है, तो फिर हमने छोड़ दिया। अगर जाग ज्यादा डाल देना था तो फिर ठीक नहीं जाग कैसे ज्यादा डाल देना है, 1 चम्मच ही डालना था। इतनी कितना बनाई दे। हाँ आपको सब आज फिर हवा ठंडी चल रही है बाहर, और क्या कहते हैं, लग रहा है बारिश होगी। धूप तो निकली नहीं सारा दिन। बंद हो गई गैस की बदबू तो बंद हो गया। ये अच्छी मुसीबत है। और आज लाइट भी नहीं है 2 घंटे से।
ये पता नहीं आज लगता है कोई वजीर आजम बन गया पीएम। जितने दिन नहीं बना उतने दिन लाइट नहीं गई और किसी के बनते ही अब लग रहा है कि लाइट चली गई। नहीं वो किसी ने सही कहा है ना कि चल मैं अपनी तरफ भी करूँ। कहा है कि जितने दिन कोई बनेगा ना पीएम जीएम तो लाइट तो रहेगी। हाँ, और जिस दिन सिलेक्ट हो गया उसी दिन लाइट चली गई लगा। पता नहीं अभी सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मैं तो उन्होंने ऑफर की थी आज टिकटॉक पे सारे उनके मेनू बना दो। हाँ अगर वो चूज नहीं कर सक रहे हम कोई भी तो मेनू बना दें। मैं भी कुछ तो कुछ कर मैंने पता तेरा कल पहला तेरा काम है तो मेनू बंद करवा देना। नहीं वो किसी ने क्या हुआ कि आप सदर बन जाए और अंकल को बना दे वजीरा। गरम कर लो बस गर्म करेंगे जाग तो आपको ज़बानी याद हो गया होगा कैसे बनाना है दही। तो मैंने इसको चेक कर लिया, इसका जो फार्मूला है। दही किधर गया पास हो? दही तो फ्रिज में होगा, पहले निकाल लेते। हटे मैं निकालती गरम नहीं मतलब ठहर के मतलब डालते। हाँ सर तू चुप कर जरा, ये लुतरी नु बंद भी रख। तेनू नहीं पता कि दही कितना बनते हैं? मैनू नहीं पता दही कितना बनते हैं। हो गया? ये झाग ही चाहिए थे इनको, झाग चाहिए थे। अब किधर क्या योगर्ट लाओगे? इसमें कमाल ये कि योगर्ट डालना कितना है इसमें? वो सबको पता है कितना डालना है आप हैं? मैं क्या शर्त गिफ्ट ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ? ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪੇ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, आपे बंद कर ਆਲੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। इसको प्याली में डाल बड़ी देते हैं। साइज डाल तो वैसा मेरी समझ खराब हो गई फिर हाइजीनिक तो बहुत ज़्यादा हो। आ जाए ठीक है ये भी ज़्यादा है, थोड़ा और कम टीस्पून बनता है अप्रोक्सीमेटली, टीस्पून से भी कम। ये आप देखिए ठीक है वो टेबल स्पून है सेंटर में रखा। देखो कोई इसको मैं मिक्सिंग शिक्सिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ चम्मच को मैं वॉश कर रहा हूँ दैट्स इट। तो सुबह देखिए दही एकदम लोहा होना पत्थर। बस इसको बस हो गया काम खत्म। अब इसके ऊपर कपड़ा देना क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसको ढकना बड़ा जरूरी है। ढकना जरूरी है, सही है। चल बंदे दही किसी भी टाइम पर रात में उठ के खा लेंगे। ये मैंने इसीलिए फ्रेश दही लाया और उनका बड़ा दही उसके अंदर फ्रिज के अंदर रखा होता, बड़े साफ सुथरे हैं वो। अच्छा रहमान मिल्क रहमान वाले दरबारी में। तो मैंने कहा ये फ्रेश दही नया डालो, पुराना जो पता नहीं कितने दिन से पड़ा हुआ खट्टा हो गया, तो ये बड़ा जरूरी है। थोड़ा सा टकला चाहिए रह गई। असल इसके ऊपर जो कपड़ा ढकना वो पता नहीं आप लोगों के पास वो रहा कपड़ा। अभी तो आपने पकड़ा वो पौना। ये पौना नहीं, इससे ठंड रखेगी इससे। अच्छा मोटा कपड़ा चाहिए, इससे डबल मोटा चाहिए। चलो दूसरा पौना मैं देता हूँ। ऊपर है ना उसमें दस्तरखान वो दे दे ऊपर, हाँ उसमें से निकाल। बस इसको ढकना होता है और हिलाना नहीं होता बस। आग फड़ रहे नहीं क्यों आग जला रहे हैं क्या? नहीं आग तो नहीं। इसको बल्कि नीचे कहीं रखें क्योंकि फिर अगर हमने चूल्हा यूज किया तो फिर हिलेगा वो। हजे भी चूल्हा तो यकीन कर 3 प्लेटा चौड़ा नहीं कर अभी भी चूल्हा किसने खाई है? अब मुंह फेर लिए किसने खाई है? मैं देखती हूँ।